हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मैं अपनी इस किचन का मतलब लुक चेंज करने वाली हूँ। वैसे मैं इसका 2 या 3 बार पहले ही लुक चेंज कर चुकी हूँ। बहुत लोगों की मतलब मुझे इस तरीके से आती है मतलब कि आप साथ साथ रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते हो। तो एक्चुअली मैं साथ साथ ही करती हूँ, लेकिन मुझे बाद में उसको म्यूट करना होता है, क्योंकि जब मैं अपनी वॉइस को बाद में सुनती हूँ तो आसपास की बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। लेकिन अब मैं हर किसी को साइलेंट मोड पर नहीं डाल सकती, ना ही उनसे कह सकती हूँ कि आप लोग चुप रहो, मेरा वीडियो बन रहा है, ये वो। तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, तो कोई मेरे लिए अपनी चेंज तो करेगा नहीं, इसलिए मैं किसी से मना नहीं करती हूँ। फिर मैं बाद में जैसा मैंने वहाँ बोला होता है, मैं वैसी ही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने इस किचन का लुक चेंज करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो मेरी ये किचन है वो बहुत ही छोटी एंड नॉन मॉड्यूलर किचन है, बहुत छोटी किचन है। और इसको मैं बहुत ज़्यादा मतलब तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अक्सर अपने किचन को हमेशा चेंज करती रहती हूँ, मतलब हमेशा किचन की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन मेरी किचन में जैसे कि अनफर्निश्ड है, फर्निश नहीं है, तो इसमें फर्नीचर वगैरह नहीं लगा है, तो सारी चीज़ें बहुत गंदी होती रहती हैं। तो मैं आज इसको मतलब थोड़ा सा एक लुक चेंज करने वाली हूँ। थोड़ा कोशिश की है मैंने, फिर आप लोग मुझे बताना कि मैंने ठीक किया है या नहीं। तो आप लोग मुझे इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम इसका मेकओवर करेंगे बिल्कुल एक नए तरीके से। हम अपने किचन में मतलब जुगाड़ू फर्नीचर लगाने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं, ये अभी मेरी जो किचन है, ये मैंने जो अभी कुछ टाइम पहले ही 2 महीने पहले शायद इसका जो लुक थोड़ा सा चेंज किया था, ये उस टाइम का ही है। तब से ये ऐसा का ऐसे ही है, मैंने इसको चेंज नहीं किया। करने की सोच रही थी, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि ये सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर मैंने कि अभी नहीं छेड़ते हैं, क्यों पैसे ज़्यादा वेस्ट करना, कुछ और ही इसमें नया जुगाड़ करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अभी सामान इस तरीके से भरा पड़ा है, क्योंकि मुझे दिवाली की सफाई में किचन तो ज़रूर साफ़ होती है, और करवा चौथ आने वाला है तो मेरी पूजा यहीं होगी, इसलिए मुझे किचन की क्लीनिंग जल्दी करनी पड़ी। अभी मैंने अपने रूम की क्लीनिंग नहीं की है, तो मैंने सोचा चलो किचन की क्लीनिंग पहले करते हैं। तो मैंने यहाँ का जो सारा सामान वगैरह है सारा खाली कर लिया है, और इसको भी पूरी तरीके से खाली करके, और यहाँ पर मैं ये पहले ही कर चुकी थी, क्योंकि मुझे जैसे ही टाइम मिलता है ना, मैं कर देती हूँ फटाफट, क्योंकि बच्चे भी मतलब पढ़ाना और घर के काम में बहुत कम टाइम मिल पाता है कि रोज़ के शेड्यूल से हम सफाई के लिए टाइम निकालें, है ना। तो मैं जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने डिब्बे वगैरह सब साफ़ करके क्लीन करके रख दिए हैं, क्योंकि अभी मैंने राशन भी नहीं मंगाया है। मैंने कि जब पूरी सफाई वगैरह हो जाएगी तभी करूँगी। तब तो मैं मतलब जो भी बॉक्स वगैरह है धो धा के सुखा के रख रही हूँ, क्योंकि फिर जैसे ही राशन आएगा तो मैं उसको तुरंत उसमें फिल कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ पहले ही क्लीन कर दिया। और सुबह ना मेरे किचन में ज़्यादातर पानी नहीं आता है, तो जब भी पानी आता है तो सुबह पानी आ गया था, तो मैंने जो भी मुझे पानी वगैरह फ़िल करना था तो मैंने फ़िल कर लिया। उसके बाद भी चल रहा था पानी, तो मैंने सोचा चलो जो सबसे ऊपर वाली सेल्फ़ आप देख रहे हैं वहाँ पर जो सामान रखा हुआ है, उस सेल्फ़ को मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था। और अब बस वैसे जाले वगैरह है नहीं, लेकिन अगर हम दिवाली की सफाई कर रहे हैं और जाले वगैरह ना हो तो नीचे से तो वैसे मैं झाड़ू लगा ही देती हूँ। दीवार वगैरह पर जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो हफ्ते में एक बार इस तरीके से घुमा ही देती हूँ। लेकिन अब मैं ऊपर चढ़कर इस तरीके से एक आध कोने अगर कहीं रह रहा हो तो मैं उसको भी अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली की क्लीनिंग का ही डीप क्लीनिंग नाम होता है। तो अच्छे से मैंने सारे जो भी है उनको कर दिया। वैसे तो मैं अपना कलर करवाने वाली हूँ, मेरी किचन को काफ़ी टाइम हो गया। एक्चुअली ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई थी, मैंने इसको भी साल या 2 साल या 1.5 साल ही हुआ है तब से मैंने अपनी इस किचन को मतलब अलग सेटअप किया है। तो इसलिए भी इसमें कलर वगैरह भी कुछ नहीं हो पाया है, तो मैं सोच रही थी करवा लूँ, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली मतलब मेरे हस्बैंड के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो फिर हमने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। हमने चलो अभी ऐसे ही काम चला लेते हैं, आफ्टर दिवाली हम देख लेंगे कि हमें इसमें कलर करवाना है या नहीं, है ना। हमें हर चीज़ बजट के हिसाब से ही करनी होती है और टाइम के हिसाब से भी करनी होती है, तो हर चीज़ को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब ऐसे टाइल्स, जैसे कि मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ वीडियोस में टाइल्स वगैरह की क्लीनिंग, लेकिन मैंने फिर
से सारे टाइल्स वगैरह को अच्छे से साफ़ कर दिया। वैसे मैं हमेशा स्पंज से कर देती हूँ, गीले स्पंज से, लेकिन अब मैंने जो है पहले सोप लगा के सारे टाइल्स को अच्छे से क्लीन किया, उसके बाद हाँ, और टाइल्स को लेके भी बहुत लोग बोलते हैं कि आपके टाइल्स बहुत डार्क कलर के, इसलिए शेडोज़ सही से नहीं आ पाते। यस, यही इस चीज़ को मैं एग्री करती हूँ। वैसे जब मैं नॉर्मल अपने किचन में काम वगैरह करती हूँ, ऑल ओवर दिखती हूँ, तो मुझे इतना ऑफर्ट फील नहीं होता है, मतलब वैसे नहीं लगते हैं कि हाँ बेकार से लग रहे हैं, लेकिन हाँ कैमरे पर अच्छे से विजुअल नहीं होते। ये चीज़ मैंने भी गैस की है, क्योंकि मैं जब रिकॉर्डिंग करती हूँ बाद में खुद भी देखती हूँ ना, तो मुझे भी ठीक नहीं लगते हैं। लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं इसको चेंज कर सकूं। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक मतलब जब मैं सामान लेने गई थी तो मैंने वहाँ पर कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़र देखा था, ये स्विच बोर्ड वगैरह साफ़ करने के लिए, ये ड्राई होता है। तो मैंने इसको थोड़ा अपने जुगाड़ तरीके से इस तरीके से बना लिया। इससे क्या है, इससे करंट वगैरह लगने का बिल्कुल डर नहीं होता। आप स्विच के ऊपर भी इसको चला सकते हैं और बिल्कुल भी करंट वगैरह, क्योंकि हम गीला या थोड़ा सा वही करके करते ना, तो एक दो बार अगर जरा सी भी 1 ड्रॉप भी चली जाती है तो बहुत तेज़ झटका लगता है। तो मैंने वहाँ पर देखा था, तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये इस तरीके स्विच बोर्ड। तो बस माइंड में रख लिया, फिर मैंने घर पे आके अपने जुगाड़ तरीके से उसको क्रिएट कर लिया। हाँ, तो यहाँ पर अब मैं जो भी है अपनी बीच वाली सेल्फ़ है जिसमें मेरा ज़्यादातर सामान रहता है, मैं उसका सारा सामान निकाल लूँगी, क्योंकि इसके पे एक ना मैं रैक बिछा लेती हूँ। ये इस तरीके से जो पॉलीथीन होती है, ये 20 रुपए की आती है और इसको मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। जब से इस किचन को मैंने मतलब ऑर्गेनाइज़ किया है, तब से मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ और अभी मैंने इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि मैं लाना भूल गई थी, माइंड से स्किप हो गया। तो मैंने कहा चलो इसी को वॉश करके इसी को यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर जे मतलब इसी के जस्ट नीचे मेरी गैस रखी हुई है ना, तो उसकी स्टीम लगती रहती है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ जो सामने विजिबल रहता है उसको तो मैंने यहाँ पर क्लीन कर ही दिया है, और जो लोग दिखता नहीं है उसका तो चलो कोई नहीं, लेकिन जो चीज़ें दिखती हैं वहीं से ही हमारी किचन वगैरह जो भी है गंदी वगैरह लगने लगती है। तो मैंने अच्छे से रगड़ कर ये देखिए पूरा जो है इसका साइड वाला जो पूरा अच्छे से चमका दिया है। और ये जो पेपर हैं वो मैं नहीं हटा रही हूँ अभी, और चलेंगे जब तक चल रहे हैं अभी, क्योंकि बिल्कुल सही रखे हुए हैं। तो ये जो सामान मेरा सारा निकला है, तो मैं इन सारे सामान को फटाफट से अच्छे से पोंछ लूँगी। वैसे तो मैं हमेशा पोंछ के ही रखती हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से थोड़ी सी डस्ट वगैरह लग गई है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन इन पर, क्योंकि किचन फर्निश नहीं है तो ऊपर से स्टीम वगैरह जाती है ना, तो हाल ही इन कपड़ों इन पर चिकनाहट सी आ जाती है, हर दूसरे तीसरे दिन आ जाती है। इसलिए मैं जब भी इन बॉक्सेस को उतारती हूँ कुछ भी चीज़ निकालने के लिए, तो मैं इसको पोंछ के ही रख देती हूँ, जिससे कि चिपचिपे से ना हो, क्योंकि फिर इनको जब ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, फिर इनको हम वॉश करने बैठते हैं तो एक ही बॉक्स को साफ़ करने में एटलीस्ट 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो बहुत सारा टाइम जाता है, इसलिए मैं हमेशा, और फिर किचन भी नहीं चीज़, ये चीज़ें गंदी दिखेंगी रखने वाली, तो ऑटोमेटिकली हमारी किचन मतलब मैसी लगेगी और मतलब गंदी सी दिखेगी, और जिससे कि मतलब हाइजीनिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस तरीके से किचन को तो चाहे छोटी हो, बड़ी हो, मॉड्यूलर हो, स्मॉल हो, जैसी भी हो, उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होता कि मतलब हाई फाई किचन हो तभी हम साफ़ कर सकते हैं। हमारी जो भी किचन है, जो भी सामान है, बस उसको साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत होती है। जहाँ खाना बना रहे हैं, जहाँ खाने की चीज़ें रख रहे हैं, उन सबको साफ़ रखने की ज़रूरत होती है। तो अभी मैंने सारा सामान जो है ऐसे, ये भी नीचे की रैक मैंने साफ़ नहीं की है, क्योंकि इसकी क्लीनिंग अभी नहीं हुई है, ऊपर ही ऊपर की है, क्योंकि मैं डे बाई डे डिवाइड कर लेती हूँ। अगर एक दिन में नहीं हो पाता है तो ऊपर का जो सेटअप है मैंने बिल्कुल एक्यूरेट कर दिया है, कुछ इस तरीके से अपने बॉक्सेस को अरेंज किया है। पहले मैं एक के ऊपर एक रख देती थी क्योंकि स्पेस नहीं था, है ना। अब मैंने थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया तो स्पेस भी आ गया, तो मैंने सिंगल सिंगल रखे हैं, जिससे कि उतारने में प्रॉब्लम नहीं होती है बिल्कुल भी। हाँ, एक चीज़ को उतार सकते हैं। तो गाइज़, अब मैं जो फर्निश बनाने वाली हूँ किचन में, थोड़ा सा फर्नीचर टाइप लगाऊंगी, वो इस तरीके की मैंने रैप वॉक ली है, जो कि ये बहुत ही मतलब चिकनी है और इस पर ईजी टू मतलब क्लीन है। इसको आप अच्छे से वॉश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी थिक इसका जो है ना वो काफ़ी थिक है ये, तो इसको मैं अच्छे से हैंग भी कर पाऊँगी। और चलो, तो फटाफट से इसके साइज़ के हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। थोड़े से मैंने पीसेस बच रहे थे तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसमें बिछा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मैं पानी वगैरह की चीज़ें रखती हूँ, तो इससे अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाती है। इसको बस पोंछ दो तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं, गंदे भी ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने, जैसे कर्टन्स वगैरह डालते मैंने इस तरीके से डाल दिया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम मेरी उसके अंदर ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गंदी ना हो, क्योंकि मेरे लिए भी रोज़ रोज़ या करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर के ही बहुत सारे काम होते हैं। हाउसवाइफ़ के लिए तो कितने सारे काम होते हैं, तो उसे अपने लिए भी टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये बहुत चिकना है, आप इस पर हल्के से कपड़े से गंदा हो जाए तो हल्के से कपड़े से, जैसे आप और चीज़ों की सफाई करते हैं वैसे इस पर भी कर सकते हैं, लाइक टाइल्स वगैरह।
है ना, लाइक टाइल्स वगैरह की क्लीनिंग आप जैसे करते हैं वैसे इसको भी अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा मैं और लगाऊंगी, क्योंकि एक साइड मैंने यहाँ पर लगा दिया है, बीच में मैं नहीं लगाऊंगी। जहाँ पर आपने पॉट रखा देखा है वहाँ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर गैस रखी हुई है जस्ट नीचे, तो स्टीम लगेगी तो वो थोड़ा सा मतलब कैसी भी हो सकती है, मुझे ये नहीं पता कैसी, क्योंकि मेरा माइंड में सोचा कि गैस के नीचे तो मतलब गैस के जस्ट ऊपर तो मुझे लगाना ही नहीं है। तो मैंने वहाँ पर स्किप कर दिया है, वहाँ पर मैंने एज अ पॉट रख कर उसको सजा दिया है। और मैंने जो क्लीनिंग की है वो पुराने अपने बर्तन धोने वाले स्क्रबर है उन्हीं से मैंने टाइल्स वगैरह को क्लीन कर दिया। और क्योंकि अभी ये थ्रो करने के लायक थे तो मैंने कि चलो इनको ही यूज़ कर लेते हैं, क्या अलग से बाहर से कुछ भी ख़रीदना, क्योंकि अब मैं बर्तन वगैरह धोने के लिए न्यू निकालने वाली हूँ। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने पहले बनाया था, कुछ और भी ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ जिसका वीडियो कल आ जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही कबाड़ से जुगाड़ वाला वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ, और बिल्कुल कम खर्चे में, जो कि आपके किचन को और घर को दोनों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने ये शोकेस है उसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। ये मेरे किचन का मेन पार्ट है, क्योंकि मतलब कोई भी छिपकली तो खैर मैं किचन में नहीं आती है, लेकिन हाँ जब कभी छोटा सा चूहा है, बड़े चूहे के रोकने के लिए मैंने काफ़ी इंतज़ाम कर रखे हैं, जो कि मैं अपने पहले की वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। बट छोटे छोटे से होते हैं ना, वो आ जाते हैं बैठे, मैं उनको भी आने नहीं देती हूँ, तो वो ना चीज़ें कोई जूठी वगैरह ना कर जाए, इसलिए मैं जो वैसी चीज़ होती है उसको इस शोकेस में ही रख देती हूँ। बर्तन वगैरह जो बच्चे यूज़ करते हैं और बच्चे इजीली ले पाएँ कोई भी चीज़, इसलिए मैं इसको इसमें ही रख देती हूँ, जिससे कि उन्हें लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिर हर चीज़ के लिए वो हमें ही डिस्टर्ब करेंगे, ये एक दे दो वो दे दो। तो कुछ चीज़ें मैं ऐसी रखती हूँ। गाइस जस्ट उसके ऊपर ये मेरा मंदिर है, और यहाँ पर आपको बॉटल दिख रही है, उनकी भी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि मैं बताऊंगी आपको अपने किसी वीडियो में। लेकिन मैं मंदिर ये ना इसको बहुत अच्छा सा डेकोरेट करने वाली हूँ, इसका भी वीडियो आएगा, लेकिन इसका वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा, दिवाली के आसपास, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें बाय करनी है, तो उसके लिए मैं जब बाहर जाऊंगी तभी ख़रीद के ला पाऊंगी, तभी इसका रेनोवेशन कर पाऊंगी। तो ये है मेरा कुछ इस तरीके का लुक। तो पहले किचन मेरी कुछ इस तरीके की थी जब मैंने इसको ज्वाइन किया था, फिर मैंने कुछ इस तरीके का उसको लुक चेंज कर करके कुछ इस तरीके का बना लिया है। गाइस इस तरीके के मैं जुगाड़ हमेशा करती रहती हूँ। आप लोगों को मेरे ये आइडियाज़ वीडियोस कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।